नमस्कार दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें हम वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह से ब्रेक इनसाइड लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से इन लेवल्स पे अपनी अपॉर्चुनिटी बनानी है। और एक चीज का ध्यान रहे, ये जो वीकली मेथड है ये ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट देंगे साइडवेज मार्केट में, यानी रेंज बाउंड मार्केट में इसकी एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू ट्रेंडिंग मार्केट। तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि ये उस तरह से फिर आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है, ये रूल पहले मैं एक बार ड्राइंग के तौर पे दिखा देता हूँ, फिर सेम चीज हम चल के चार्ट पे भी सेम चीज अप्लाई करेंगे। सर, ये मेथड लगाने के लिए आपके पास प्रीवियस वीक के दो इंपॉर्टेंट लेवल होने चाहिए, एक इसका स्विंग हाई और एक इसका स्विंग लो, यानी प्रीवियस वीक का एक हाईएस्ट एरिया और लोएस्ट एरिया, ये दो ही लेवल पे आपको कंफर्मेशन करना है प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अब मैंने शुरू में बोल दिया सर, ये जो मेथड है इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रेंज बाउंड मार्केट में आपको मिलेगी। सर ऐसा क्यों है, रेंज बाउंड और ट्रेंडिंग को हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं, मतलब इस मेथड के लिए? तो एक चीज का ध्यान रखना है, रेंज बाउंड में एक रूल काफी अच्छा वर्क करता है, बाई लो और सेल हाई। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे अच्छा वर्क करता है रेंज बाउंड में। तो सर ये जो हमने वीकली का दो रेफरेंस पॉइंट मार्क किया है, हाई और लो प्रीवियस वीक का, ये हम कहीं ना कहीं लोवेस्ट पॉइंट यानी जो सस्ता भाव है और एक महंगा भाव, ये एक तरह से उसका रेफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम इसी रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हमने कोई अपना एडिशनल कोई रूल नहीं बनाया। जो नेचुरल जो रूल है, जो बाई लो और सेल हाई का, हम उसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, बस वीकली का रेफरेंस लेके हम उस चीज को वॉच कर रहे हैं। अब सेम चीज मैं एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए दो इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे पास, प्रीवियस वीक का हाई और एक स्विंग लो। दोस्तों हमको यहाँ पे प्राइस का कंफर्मेशन लेना है, यानी प्राइस किस तरह से इस और इस एरिया में रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर मैंने साइडवे यानी रेंज बाउंड मार्केट में ये चीज आइडेंटिफाई की है, लो और हाई, तो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर भाव लो के नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं ब्रेक इनसाइड करके फिर से ये रेंज में आने की कोशिश करेगा। सेम चीज अगर भाव ब्रेक आउट होने की कोशिश करेगा, फिर से ब्रेक इनसाइड करने की, यानी वापस से अपने रेंज में आने की कोशिश करेगा। मुझे इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। क्लियर? ये क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ब्रेक इनसाइड का है, तो ब्रेक इनसाइड का मतलब ही होता है सर रेंज से रिवर्स करके वापस अपने प्रीवियस रेंज में आ जाना, यानी ब्रेकआउट फेल्ड वाला मेथड ये इस तरह से वर्क करेगा। क्लियर? तो सिंपल सा मेथड है, बस ध्यान रखना है सर कौन से ट्रेंड में आप ये काम कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट में काम करो तो पॉसिबिलिटी है सर ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट ही हो जाएगा। मतलब जो चीज ऑलरेडी ट्रेंड कर रही है, हायर हाई है, तो सर हायर हाई में प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर जाना, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। मतलब ट्रेंड तो इसी को बोलेंगे ना, ट्रेंड कर रहा है। तो ये ध्यान रखना सर किन मार्केट में आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी ट्रेंडिंग मार्केट के लिए कोई मेथड लाए हो तो जरूरी नहीं है वो रेंज बाउंड में भी उसी तरह से आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगी। तो रेंज बाउंड के कुछ अलग रूल है और ट्रेंडिंग के अलग रूल है, तो दोनों को ध्यान रखते हुए आपको मेथड को यूज करना है। अब सेम चीज एक बार किसी चार्ट पे भी चल के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये साइडवे दिख रहा है मेरे को, डेली में भी क्लियर साइडवे। अब मान लीजिए मैंने कोई एक वीक का रिसेंट ही मैं ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया यहाँ पे वीकली का हाई लो, यानी ये 4 अगस्त का वीक है। ये वीक का मैंने एक हाई और लो रेफरेंस पॉइंट पास किया है। सर नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है 11 तारीख से। क्लियर? अब आता हूँ मैं, ये रहा 11 तारीख। अब आपको नहीं लग रहा सर जितनी बार ये नीचे ये लोएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, जितनी बार भी जा रहा है ये बाउंस बैक हो जा रहा है, जितनी बार हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है ये ब्रेक तो कर रहा है लेकिन सस्टेन ना करके ब्रेक इनसाइड हो जा रहा है। यानी यहाँ पे जो चांसेस है, क्योंकि साइडवे मार्केट है सर, साइडवे मार्केट में साइडवे रहने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट होता तो बहुत चांस है ब्रेकआउट करके, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट करके ऊपर ही निकल जाए या ब्रेक डाउन करके नीचे ही निकल जाए। सेम चीज अगर मैं इसमें रिसेंटली में दिखा देता हूँ, ये देखो सर ये ट्रेंड कर रही है, ये क्लियरली एक ट्रेंड, ये रहा, ये ट्रेंडिंग मार्केट है, 2 हफ्ता क्लियर है सर, हायर हाई हायर लो बना रहा है, क्लियरली ट्रेंडिंग है। अब अगर ट्रेंडिंग है तो ये इसी लो से वापस अपसाइड ट्रेंड कर दिया है, यानी जो मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग है उसमें हाई टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर डाउन साइड है तो उसके लो टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है कौन से मार्केट में आप ये मेथड को अप्लाई कर रहे हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं किसी दूसरे स्टॉक में। ओके, ये रिसेंट ही ले लेते हैं, यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा, ये 2 हफ्ता, ये सेम वीक 4 अगस्त। सर 4 अगस्त ये, और नया जो वीक चालू हुआ है इसमें वो यहाँ पे 11 तारीख को स्टार्ट हुआ है। अब आप देख रहे हो सर 11 तारीख के नीचे जाने की कोशिश किया, वापस ब्रेक इनसाइड कर रहा है।
वापस जाने की कोशिश कर रहा है, वापस ब्रेक की साइड। दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सब चीज़ प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। यानी ट्रेडिंग, सर ट्रेडिंग में वैसे भी प्रोबेबिलिटी है, कोई सर्टेनिटी ढूंढने आप जाओगे वो चीज़ काम नहीं करेगी। आपको साइडवे में अगर आपने एज अ रेफरेंस पॉइंट किसी एरिया को मार्क किया है, तो मैं अगर ब्रेक इन साइड की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हर बार ब्रेक इन साइड ही करेगा। सर कहीं ना कहीं एक टाइम तो ब्रेकआउट करके जाएगा ही ना, मतलब हमेशा थोड़ी रेंज को हमेशा परमानेंट ही बना देगा, रेंज के अंदर ही रह जाएगा। सर एक टाइम तो तोड़ेगा ही। तो ये सब चीज़ प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, इसमें आपको ना एनालिसिस और आपका प्रैक्टिस, ये दो चीज़ को बढ़ाना है, तब जाके इन एरियाज में आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर पाएंगे। क्लियर? तो सिंपल से रूल्स हैं। अब एक यहाँ पे भी दिखा देता हूँ रिसेंट में, जैसे ये वाला वीक है क्लियर, ये साइडवे है, मतलब ये हफ्ता ये 3 हफ्ता क्लियर साइडवे है सर, मतलब एक के अंदर एक क्लोजिंग दे रहा है क्लियरली साइडवे। अब ये नया हफ्ता चालू है 14 जुलाई से। अब अगर मैं 14 जुलाई की बात करूँ तो ये रहा सर, यहाँ से ये नया हफ्ता है। जब ये वीक के नीचे जाने की कोशिश किया, वापस से ऊपर जाने की कोशिश किया, तो ये इस तरह से इन मेथड को, इंपॉर्टेंट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके यूज करना है। अगर आप ट्रेंडिंग में ये चीज यूज करेंगे तो उतना एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगा एज कम्पेयर टू साइडवे या फिर रेंज बाउंड मार्केट। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इसकी एक्यूरेसी जो है काफी अच्छी है, इसको प्रैक्टिस करके आप रेंज बाउंड मार्केट में अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकें। दोस्तों हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका एमपी कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।